नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चंद्रमा के बारे में। मून माउंट पे बहुत सारे साइन निगेटिव पॉजिटिव हो तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा हमारे हथेली में कहाँ पे पाया जाता है। चंद्रमा जो होता है ना, उसका एरिया यहाँ पे होता है। देखिए, पहले आप ये लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, ठीक है, यहाँ तक ये जो है ना, ये एरिया आपका बाहरी मंगल का है, ठीक है, और ये एरिया है ना, ये एरिया आपका चंद्रमा का है, यानी कि मून का है। अब देखिए, मून का मतलब क्या होता है। मून यानी मन का जो रूलिंग प्लेनेट होता है वो होता है चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रमा मन, अब जिस प्रकार से आप देखते हैं ना, चंद्रमा का एरिया हथेली में सबसे बड़ा है, तो मन कुछ भी सोच सकता है, कहाँ तक भी, कहीं तक भी सोच सकता है। मतलब अनलिमिटेड थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, थिंकिंग आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, ये सारा कुछ चंद्रमा की देन है। अगर यहीं पे जातक का चंद्रमा अच्छा हो जाए तो जातक बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, फेस पे एक अलग ग्लो चार्म होता है, अट्रैक्शन भरा पड़ा रहता है। वहीं पे चंद्रमा निगेटिव हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको मन नहीं लगना, कोई काम में मन नहीं लगना, तमाम तरीके के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये निगेटिव चंद्रमा का इम्पैक्ट होता है। वहीं पॉजिटिव चंद्रमा का इम्पैक्ट क्या होता है कि आप बहुत अच्छे थिंकर होंगे, बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग पावर वाले होंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आप बहुत अच्छे बोलेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे, मूड स्विंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। चंद्रमा खराब वाले को मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहेगा अगर चंद्रमा अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, और शौक भी कैसा, घूमने फिरने का, ऐसे जगह पे घूमने फिरने का शौक होगा जहाँ पे आप पानी से रिलेटेड, समुद्र के किनारे, तो ये सारी चीज़ों पे घूमने का बहुत अच्छा शौक होगा। वहीं पे जहाँ जिसका बुध मंगल अच्छा हो, अच्छा मंगल जिसका अच्छा हो, पहाड़ों के बीच घूमना अच्छा लगेगा। जिनको बुध अच्छा हो उनको पैरों के बीच में। तो इस तरह से ग्रहों पे भी आपका नेचर होता है, क्योंकि हम 9 के 9 ग्रहों से ही बने हुए रहते हैं और 5 तत्वों से बने होते हैं। सारा खेल, जितना भी कहानी है ना, सब इन्हीं पे डिपेंड होता है। खैर, हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, हम चंद्रमा पे रहेंगे। चंद्रमा पे अगर मैं कुछ निगेटिव पॉजिटिव साइन, आई थिंक मैंने बहुत सारा बताया, कुछ निगेटिव भी बताऊंगी, कुछ पॉजिटिव भी बताऊंगी। अब देखिए, निगेटिव साइन में चंद्रमा पे अगर आपको यहाँ क्रॉस दिखे, चंद्रमा पे क्रॉस वैसा ही फल देता है जैसे आपके कुंडली के 8th हाउस में चंद्रमा चला गया, 6th हाउस में चला गया, 12th हाउस में चला गया है, और राहु शनि के इन्फ्लुएंस में आ गया है। बस सोच लीजिए, वैसा ही इम्पैक्ट देता है आपको यहाँ पे क्रॉस। यहाँ पे क्रॉस जैसे ही बने उसी समय अलर्ट होइए, आपको बहुत बड़ा मानसिक परेशानी आने वाला है, आपके ऊपर मानसिक दबाव आने वाला है, हो सकता है डिप्रेशन मिले। अगर रिश्ते में है तो वहाँ पे आपको धोखा मिलने का एकदम बहुत ही ज़्यादा ये प्रबल योग है। यहाँ पे तिल का होना आप समझ लीजिए। अगर चंद्रमा पे तिल सडन आया, मान लीजिए किसी को बचपन से है तो चलो चलेगा, लेकिन सडन आया, वहीं पे लाइफ पार्टनर से दूर होने का संभावना बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग फिजिकली रूप से दूर नहीं होते लेकिन मानसिक रूप से दूर होते हैं। तो मन का कारक होता है ना चंद्रमा, तो मानसिक रूप से अलगाव हो जाना ये भी दिखाता है। अगर चंद्रमा पे तिल है तो यहाँ भी लोगों को मानसिक रूप से अलगाव करता है चंद्रमा, क्योंकि सेपरेशन देता है चंद्रमा। अगर चंद्रमा बुरा हो तो व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, एकाग्र चित्त नहीं होता है, लेकिन हाँ अकेला, आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, अकेला हो जाना। तभी तो कहते हैं चंद्रमा जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है। जैसे चंद्रमा देखिए, जब पूर्णिमा का चांद कितना अच्छा लगता है, वही अमावस्या का चांद किसी को पसंद नहीं है, चांद तो तब भी होता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार से घटते हैं चंद्रमा, बढ़ते हैं, उसी प्रकार से ऐसे जातक का मूड भी होता है। जैसे 2 नंबर वाले को आप देख लेंगे तो उस प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अगर क्रॉस हो तो ये बताता है कि आपको अपने इमोशनली रिश्ता में खतरा है। तिल हो, इमोशनली रिश्ता में खतरा है। वहीं पे अगर जालीदार कोई पैटर्न बन रहा है, कोई जाल एकदम से जिगजैग लाइन बहुत सारा हो, ऐसे भी हथेली में बोला गया है ज्यादा लाइन्स अच्छे नहीं कहे गए हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रमा पे अगर इस तरह से जिगजैग बहुत सारा हो तो हो सकता है इमोशनली रिश्ते के कारण आपको डिप्रेशन वाला स्थिति, कभी कभी आत्महत्या करने का जो टेंडेंसी आता है ना, यही जाली रूमा चंद्रमा के कारण। क्योंकि मन से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, मन से व्यक्ति बिल्कुल निगेटिव हो जाता है, और मन इतना परेशान होता है जातक का कि बस उनको मन करता है बिल्कुल नेगेटिव चीज कुछ भी कर लेने का। एक चीज और होता है, मान लीजिए कभी भी माइंड लाइन आपके चंद्रमा पे चला जाए, यहाँ पे क्रॉस बन जाए, इनकी जो मृत्यु होती है पागलपन में होती है। मैं थोड़ा निगेटिव बोल रही हूँ लेकिन है तो इसका आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। पानी में डूब के मृत्यु का भी योग बनता है। अगर किसी भी जातक के हथेली में चंद्रमा पे नेगेटिव साइन है तो पानी में डूब के, अब देखिए आजकल के टाइम में पानी नहीं है तो कभी कभी पानी नहीं है फिर भी जातक ऐसे जगह पे जाएगा ही कि जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे मतलब
ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, इस प्रकार से उनकी जो होती है लास्ट एज, अगर चंद्रमा बहुत नेगेटिव हो। नहीं तो इमोशनली रिश्ता के कारण जातक में प्रॉब्लम होता है। इमोशनली रिश्ता से इतना निगेटिविटी आता है कि जातक में किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो ही जाता है, किस तरह का निगेटिव गतिविधि में लिप्त हो जाता है। देखिए निगेटिव गतिविधि में यहाँ पे दो चीज मिलता है। जिसका चंद्रमा इस प्रकार से हो उनको ना निगेटिव एनर्जी भी हिट करता है। जैसे निगेटिव एनर्जी आप समझ रहे हो, कोई आपको जैसे जादू टोना, टोक लग जाना, नजर लग जाना, कमजोर चंद्रमा वाले का निशानी। अगर जिसका चंद्रमा कमजोर होगा उनको इस तरह की चीजें होंगी। किसी से आप बोलते हुए सुनते होंगे ना कि कोई मुझे टोका, मेरे से बात किया, कुछ टाइम के बाद मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर कोई आया बहुत तारीफ किया, ऐसे किया, मेरा प्रॉब्लम। तो ये चंद्रमा कमजोर का निशानी है। अगर इस तरह का कुछ साइन है तो ये ठीक है। अब अच्छे साइन में यहाँ पे खड़ी लाइनें हो, फिश का साइन हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, ये सब शुभ साइन में। चंद्रमा निगेटिव है, देखिए चंद्रमा निगेटिव को मैं हमेशा अपने क्लाइंट को भी मैं यही सलाह देती हूँ और आपको भी मैं एक ही सलाह देंगी। चंद्रमा अगर निगेटिव हो कुंडली में, हाथ में कहीं भी हो, सबसे पहली बात तो पानी का वेस्टेज कम कीजिए। चांदी का रत्न धारण करिए, मोती आप धारण कर सकते हैं, सिल्वर का आप गले में चेन चंद्रमा निगेटिव वाले को बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। गले में चेन पहनिए, हाथ में चांदी का कड़ा पहनिए, बिछिया अगर शादीशुदा है बिछिया, पायल पहनी, पायल तो बिना शादीशुदा भी पहन सकती हैं तो पहनिए। उसके बाद चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। ये भी आपको खराब चंद्रमा, कुंडली में केम द्रुम योग बन रहा है, कुंडली में विष योग बन रहा है, कुंडली में आपके किसी भी प्रकार का निगेटिव योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, किसी भी प्रकार का निगेटिव योग बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा होता है चांदी के ग्लास में पानी पीना। सोमवार के दिन व्हाइट चीजों का दान कीजिए, ये भी बहुत शुभ होता है चंद्रमा को ठीक करने के लिए। माता का जितना सेवा कर सकते हैं, माता को साल में 1 या 2 गिफ्ट दें, माँ उसी में प्रसन्न हो जाती है। और ज़्यादा निगेटिव अच्छा कभी भी आपको इस तरह से यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा आए, माँ से बात करिए, 10-15 मिनट माँ से डेली बात कर लीजिए, आपका चंद्रमा अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चंद्रमा खराब वाले का सबसे ज़्यादा मन खराब होता है और वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं किसी से, सबसे बड़ा निगेटिव आदत होता है इन लोगों का, ठीक है। तो इससे चंद्रमा खराब होगा। चलिए ये तो हो गया कि हम इनको प्रैक्टिकल रूप से कर सकते हैं। अब पूजा पाठ पे आते हैं। पूजा पाठ में हमें क्या करना चाहिए? शिव जी का पूजा करना चाहिए। महीना में या फिर 2 महीना में 1 बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। नदी में बहता जल में स्नान करिए, ठीक है। गंगा यमुना कहीं भी कर लीजिए, लेकिन बहते जल में कर लीजिए स्नान। उसके बाद क्या है, शिव जी का पूजा करिए, नमः शिवाय का जाप करिए, सूर्य देव को जल दें तो चावल डाल के जल दें, इससे भी आपका मून भी स्ट्रांग होगा, सूर्य तो स्ट्रांग होगा ही। उसके शिवलिंग पे चावल चढ़ाइए। चंदन का इत्र, चंदन का परफ्यूम, चंदन का रूम फ्रेशनर, चंदन का टीका यूज करिए। वाइट कपड़ा ज़्यादा पहनिए, इससे आपका मून बैलेंस होगा, मून अच्छा होगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं जो कि अभी के टाइम में बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव उनके आसपास ऑरा चल रहा है। बस वो 21 दिन रेमेडीज करके देखिए कितना फ़ायदा होगा आपको। ये बहुत ही ज़्यादा देखा हुआ, परखा हुआ, किया हुआ रेमेडीज है। तो कुंडली में कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोले कि आपका निगेटिव योग है, चंद्रमा से एक दुर्योग बन रहा है, हाथ में कुछ दुर्योग है, आप करिए। आपके इमोशनली रिश्ते खराब हो रहे हैं तो भी आप ये काम करिए। सूर्य को जल दीजिए, पौधे को जल दीजिए, व्यक्ति को पानी पिलाइए, जानवर को जल पिलाइए, देखिए कितना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।